नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारी ये आज की खास पेशकश जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने तहलका मचा दिया है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है जहां हर वर्ग हर धर्म के लोग व्यवसाय करते हैं। इसी बीच एक बयान ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। यह बयान एक बड़े संत ने कुंभ मेले में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध को लेकर दिया है। सवाल इसमें यही उठता है कि क्या कुंभ पर अभी से जो बयान दिए जा रहे हैं उनके खास मायने, सोची समझी रणनीति, तमाम चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं, बहुत जरूरी है। ये बयान खास अहम रखता है क्योंकि इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और इस पर बातचीत का दौर भी शुरू हो जाएगा। कवर्धा कुंभ को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया। जी हां, कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगे, ये कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारे अंगन में तुम्हारा क्या काम है। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का क्या सम्मान करेंगे। वो एंटी सनातनी है जो सनातन के विरुद्ध है, उन्हें सनातन से दिक्कत है। और जिन्हें सनातन से दिक्कत है उनका वहां क्या काम है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के बयान का उन्होंने समर्थन किया है। तो देखिए, एक बड़ा बयान और इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आखिरकार इस बयान को किस तरह से जनता देखेगी, क्योंकि कुंभ होने जा रहा है और कुंभ में क्या भाईजान की एंट्री होगी या नहीं होगी। बड़ा बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया है और यह बयान किसको लेकर दिया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बयान के मायने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले हम ये सुनते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है पहले वो सुनते हैं और उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई। वहाँ पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, रामचरितमानस को जलाया गया, राम को काल्पनिक बताया गया, पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहां सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। तो एक बड़ा देश है जिसमें हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में क्या इस तरह के प्रतिबंध यहां पर संभव हो पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको बताते कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है वो होगा कैसे। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। 13 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 4000 हेक्टेयर में तंबुओं का शहर बसेगा यहां। जहां बात करें तो 37,000 जवान सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए जुटे रहेंगे। इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था यहां पर होगी और ये जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो बड़ी हाईटेक तरीके से की जाएगी। यानी ड्रोन कैमरे होंगे, तमाम सीसीटीवी लगे होंगे, ऐसे जरिए से ये सुरक्षा व्यवस्था होगी। 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट भी बनेगा। पूरे मेले की अगर बात करें तो 25 सेक्टर्स में इसको बांटा गया है। 25 सेक्टर्स होंगे इसमें।
56 थाने होंगे, 144 चौकियां बनाई जाएंगी। तो ये तमाम चीजें इसके लिए इंतजामात किए गए हैं। वहीं पानी के अंदर ड्रोन से निगरानी होगी, तो पानी के अंदर खास तौर पर ड्रोन होगा जिससे निगरानी रखी जाएगी। पूरा क्षेत्र जो है एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होगा। अब बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। बड़ा सवाल यह है, वो भी हम जानते हैं कि एक बड़ा बयान दिया है, तो आखिर कुंभ को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के क्या मायने? क्या गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध वाला बयान एक सोची समझी रणनीति है? और क्या यह बयान आने वाले समय में हिंदू मुसलमानों के व्यवसाय पर असर डालेगा? यह भी एक बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है। तो ये तमाम चीजें जिनके दायरे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और एक बड़ी बात सामने आई, एक बयान जो कि हलचल मचा सकता है। क्या वाकई में इस तरह के बयान की जरूरत थी और क्या इस बयान को लेकर पूरा हिंदू समाज एक है? और चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ संत राजीव लोचन दास जी रायपुर से जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे और इस बयान पर खास तौर पर उनसे चर्चा करेंगे। संत जी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं आपका बंसल न्यूज पर। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, ये मैं जानना चाहूंगा पंडित जी, एक बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान कुंभ मेले को लेकर। इससे पहले भी हमने कई कुंभ के मेले देखे, उज्जैन में होता है, तमाम अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पर कुंभ के मेलों को देखा। इस तरह के प्रतिबंध कभी भी हमने देखे नहीं है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका, आप इस बयान से किस तरह के मायने निकाल रहे हैं और क्या वाकई में यह बयान दिया जाना जरूरी था? बहुत आवश्यक था ये बयान। अभी नहीं, ये बयान कम से कम आज से 70-75 साल पहले दे दिया जाना चाहिए था। लगभग भारत आजाद होने के पहले ये बयान दिया जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देर जागे दुरुस्त जागे। आज देख लीजिए, संविधान की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो संवैधानिक रूप से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और मुसलमानों को उनका देश पाकिस्तान दे दिया गया और भारत के बहुसंख्यक आबादी के साथ सबसे बड़ा छलावा किया गया, इसको बना दिया गया धर्मशाला। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू थे आज वहां पर दाल में नमक के बराबर हो गए और यहां पर जो अल्पसंख्यक थे आज देखिए कैसा भयंकर आतंक विप्लव तांडव मचा करके रखे हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ में हूं, यहां छत्तीसगढ़ के धमतरी में जो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक आदिवासी बंधु हैं, जो बड़े ही भाव और चाव से गौरी गौरा मनाते हैं, वो गौरी गौरा महादेव और पार्वती के उत्सव करने के बाद उनको विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं और विसर्जन करने के लिए जब ले जा रहे थे तो इन्हीं जिहादियों के द्वारा एक हमारे आदिवासी युवक को नृशंस हत्या कर दी गई और एक को रायपुर रिफर किया गया है। तो ऐसे लोग जो हमको चारा समझते हैं, हम उनके साथ भाईचारा निभाएं, उनको हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा व्यापार के रूप में दें और वो हम 5 हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर, हम 5 हमारे 45 सबके हाथ में AK-47 हमारे रेल की पटरियों पर बम बिछाएं, सिलेंडर रखें। ऐसे आतंकवादी की मानसिकता रखने वाले लोगों को ऐसे पवित्र क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं साधुवाद और बड़ा ही उत्साह के साथ समर्थन देता हूं हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे युवक और हिंदू सनातन और भारत की राष्ट्रीयता को सुरक्षित रखने वाले संतों को, जो ऐसे मुद्दे पर, ऐसे गंभीर विषय पर देर ही नहीं लेकिन दुरुस्त ढंग से अपना मत प्रकट किया है और सारे हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा त्याग करके अपने खतरे को पहचानो। ये खतरा जी, मैं आऊंगा आपके पास राजीव जी, आपके पास आऊंगा, इसके बाद भी आऊंगा जी। इसी बीच हमारे साथ साध्वी गीतांबा तीर्थ वाराणसी से जुड़ गई हैं। साध्वी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, प्रणाम करता हूं आपको। जी जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से इस बयान को देखते हैं। सबसे पहले तो ये जिस तरह का बयान दिया गया है, जिस समय पर दिया गया है,
इस समय को लेकर भी तमाम लोग सवाल खड़े करेंगे, लेकिन क्या वाकई इस बयान की जरूरत थी? सबसे पहला सवाल। नहीं, बयान की जरूरत तो है। हमारे यहाँ बयानबाजी चलती भी है और जो अपील की गई है ये अच्छा भी है, लेकिन यहाँ सुनता कौन है? मथुरा में मुसलमान के बच्चे टीका लगा रहे हैं, अयोध्या में मुसलमान के बच्चे माला फूल बेच रहे हैं, विंध्याचल में वहाँ पे टीका, वहाँ भीख मांग रहे हैं, सब समाज में है। तो इनको रोकता कौन है? कोई नहीं रोकता है। और जिस समय हमारा कुंभ होता है उस समय जाड़े का महीना रहता है, कहीं कोई आईडी चेक नहीं होती है, सब भगवान भरोसे चलता है, इतनी भीड़ रहती है लेकिन आईडी चेक नहीं होता है। तो हाँ, मुसलमान जा रहा है कि हिंदू जा रहा है कोई नहीं जानता। तो हम अगर बयानबाजी पर ही बस निर्भर रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है अच्छा रखा है, यहाँ कोई इनका सुनेगा भी नहीं, क्योंकि जो कहीं ठिकाना ही नहीं है। ये देसी घी बनकर के घुसते हैं और फिनाइल का चलिए, मैं कोशिश करूंगा, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं उसे ठीक कराने के लिए कहूंगा अपनी टेक्निकल टीम को। लेकिन पहले चलिए एक बार फिर हम रुक करेंगे। राजीव लोचन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए ये कहा जाता है कि हमारा आंगन बहुत बड़ा है, इसमें हर धर्म हर वर्ग के लोग समाहित होते हैं। मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या ऐसा किया जा सकता है? कैसे आप अलग करेंगे? एक बड़ी तादाद में उनके भी लोग हैं, बड़ी तादाद में हिंदुओं के भी लोग हैं, कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं? लोग समा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। संविधान हमको अधिकार देता है। हमारे भारत का संविधान जो निर्मित हुआ है, आप बताइए भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ? केवल धर्म के आधार पर हुआ। तो जब धर्म के आधार पर हुआ तो हमने तो उनको धर्म के नाम पर एक नहीं दो देश दे दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब किस लिए हमारे यहां रह करके हमारे ही देश के राष्ट्रीय संपदा को, रेल को, ट्रैक को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? अब हमारे ही लोगों को सरतन से जुदा, गजवा हिंद ना जाने दुनिया भर के ऑपरेशन चला करके यहाँ की शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा आंगन बहुत बड़ा है, लेकिन इस आंगन में हमारे ढंग से आओगे तब हमारे आंगन में एंट्री है, वरना हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? जो धीरेन्द्र जी ने कहा वही बात हम सारे संत बोलेंगे। हमारे ढंग से हमारे आंगन में आओगे तब हम एंट्री देंगे। आप अपने ढंग से हमारे आंगन में आएंगे, हम एंट्री नहीं देंगे। साध्वी जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आंगन की बात तो हमने की, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक बड़ी मांग है। मांग तो सरकार से ही हो सकती है, वही प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ये जो सरकार है मौजूदा, ये सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। कैसे किसी को अलग किया जा सकता है, चाहे व्यापार करने को लेकर हो या किसी और बात? समाज से मांग करते हैं, हम लोग संत हैं, हमारा दायित्व तो संतों के प्रति है, जी, समाज के प्रति है। लेकिन प्रतिबंध कौन लगाएगा सर? पंडित जी, मैं ये जानना चाहूंगा, प्रतिबंध कौन लगाएगा? प्रतिबंध समाज लगाता है। जब समाज का प्रतिबंध होता है तो बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं वहां पे। जी साध्वी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल जी, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या जी, ये मांग ये कह रहे हैं कि लोगों से, आम जनता से, हिंदुओं से है, लेकिन क्या सरकार के हस्तक्षेप के बिना, या सरकार आपकी बात मानती नहीं है, इस मांग को नहीं मानती, तो क्या ये प्रतिबंध हो सकता है? संभव ही नहीं है, नहीं संभव है। कारण क्या है कि ये हिंदू वर्ग है, एक मार खाता है दूसरा खड़ा होकर देखता है, एक के घर में लूट होती है दूसरा खड़ा होकर देखता है। ये हिंदू है, हिंदुओं में इतनी क्षमता नहीं है कि किसी चीज को वो रोक पावे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये रोकते तो आज हमारे हिंदुओं की इतनी कम संख्या होती। कहाँ कहाँ क्या क्या हो जा रहा है। हिंदुओं के अंदर उत्साह ही नहीं है जीने का। अगर उत्साह रहता ना तो अब तक मुसलमान आधे हो गए होते, लेकिन इनके पास उत्साह नहीं है। और आप ये सोचिए कि उतनी बड़ी भीड़ में एक आईडी चेक नहीं होती है। हमारा कैंप तो लगता है, हम लोग जाते हैं, लेकिन कोई आईडी चेक नहीं होता, कुछ नहीं होता है। कितनी भीड़ आ रही है, भगवान भरोसे जा रही है, भगवान भरोसे आ रही है। प्रयाग किसी को निमंत्रण देने नहीं जाता है, लेकिन वहां अगर आप चेकिंग के नाम पर देखेंगे तो गठरी में लोगों के बम रहता है कि भोजन रहता है, कोई मतलब नहीं है। भीड़ अपना चली जाती है, 1 नंबर पुल से जाओ, 2 नंबर से जाओ, 4 नंबर से लौटो, 6 नंबर से लौटो, बस यही होता है। और अगर कुंभ में सुरक्षा अगर देखा जाए तो हमें जहां तक लगता है बस भगवती आदिशक्ति महामाया त्रिवेणी के ही बल पर होता है, नहीं वहां कोई सुरक्षा नहीं है। तो वहां हम कहां से सोच सकते हैं कि रोका जा सकता है? रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इतनी भीड़ में कितनी आईडी आप चेक करोगे, कितना? हाँ, अगर जागरूक जनता होगी तो ये हो सकता है, लेकिन जनता जागरूक ही नहीं है।
हमारे संत भी, अभी आप जो बोल रहे हैं, हम लोग खुद ही अपने अपने कैंप में बैठे रहते हैं। जाड़े का महीना है, कोई निकल करके ये नहीं पूछता कि भैया कौन आया। किसी के कैंप में चोरी हुआ, बस खाली ब्लेड लगा लगा के सब चीर करके कैंप से चोरी कर लेते हैं, हम्म। कुछ नहीं होता है। कोई भी सुविधा नहीं है, जी कोई भी सुरक्षा नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू जागरूक होंगे तब कर पाएंगे, और ये बिल्कुल, हमें आपने नहीं ये लगता दो कि बहुत हिंदू महत्वपूर्ण जागरूक बात होंगे। की कि सरकार अगर दखल नहीं देगी, अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो शायद ये प्रतिबंध लगना संभव नहीं है। और दूसरी बात आपने बहुत और महत्वपूर्ण कही है कि हिंदू को भी जागरूक होना जरूरी है। राजीव जी, यही तो बड़ा सवाल है, यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है, कोई छोटा आयोजन नहीं है। यहाँ पर ना पुलिस की व्यवस्था भी रहती है, प्रशासन की व्यवस्थाएं भी रहती है। आम व्यक्ति किसी को रोकने की कोशिश करेगा तो झगड़ा हो जाएगा, बवाल मच जाएगा, एक अच्छा आयोजन जो है वहां पर झगड़े की भेंट चढ़ जाएगा। इसको तो रोकना होगा ना। इतने तमाम लोग वहां पर काम करने वाले लोग हैं, कैसे क्या किसी की अलग अलग आईडी चेक की जाएगी, तमाम कैसे रोका जाएगा, ये अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा इसको? इसको अमली जामा पहनाने का तरीका यह है कि जैसे आप एकादशी का व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, वैसे जीवन में संकल्प लीजिए। हम संत हैं, हम समाज से मांग रखते हैं, हमको पता है कोई सरकार इस पर बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि सरकार धर्मनिरपेक्ष राजनीति को, धर्मनिरपेक्ष संविधान का संकल्प लेकर के बनती है। सरकार डायरेक्ट किसी को नहीं रोक सकती। बिल्कुल मैं इस बात पर साध्वी जी से असहमत हूं कि उन्होंने जो कहा कि प्रयागराज कुंभ में कोई सुविधा नहीं है। पिछले बार अर्ध कुंभ हुआ था, इस बार महाकुंभ हो रहा है। अभी बताया गया कि 37,000 सुरक्षा कर्मी हैं। 37,000 सुरक्षा कर्मी चाहे ना तो पूरे भारत देश की आबादी का आईडी चेक कर सकते हैं लगा करके गेट। और कितनी सुंदर सुविधा थी अर्ध कुंभ में, और कितनी अच्छी सुविधा हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका बड़ाई करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, वो हमारे संतों के गौरव हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना भव्य और नव्य कुंभ, इतनी बढ़िया फैसिलिटी प्रदान किया जा रहा है। एक मच्छर नहीं दिखाई देता है प्रयागराज माघ मेला में। हमारा 12 महीने का खालसा लगता है। चाहे तो सुरक्षा कर्मी कर सकते हैं, लेकिन हमारे दायित्व, हमारा मांग समाज से होना चाहिए, क्योंकि हम संत सरकारी नहीं हैं, हम संत समाज के संत हैं। और जब हम चलिए, समाज आपने से मांग ये करेंगे भी बात सारे अच्छी के कह दी सारे कि एक मत समाज होकर के, को आप तो जागृत हिंदू कर रहे हमसे हैं। अलग नहीं है। ठीक है, वो संकल्प लें कि मैं किसी भी गैर हिंदू के, जो जिहादी हमको मार देना चाहते हैं, हमारा चीज, हमारी धन संपत्ति, नारी पर अधिकार जमाना चाहते हैं, हम उनके यहां से एक लौंग नहीं खरीदेंगे। मैं जीवन में संकल्प लिया हूं, मैं किसी पंचर पुत्र के यहां अपने गाड़ी में हवा नहीं भराता। नहीं, ठीक है सर, ठीक है। मैं राजीव जी टायर फट जाए, राजीव जी, ऐसे संकल्प लेने वाले व्यक्तियों को तैयार करने की आवश्यकता हम लोगों बिल्कुल को है। मेरी बात आप स्थिति में रहेंगे, इसी पर मैं तो जुड़ा आज हुआ एक नहीं सवाल तो पूछ कल रहा तो हूं काट ही दिए जाएंगे। जी। राजीव जी, आपने ये कहा जरूर है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग भी कैसे पहचानेंगे? अभी लव जिहाद चल रहा है, अगर नाम बदल कर कोई एंट्री करता है तो कैसे किसी को पता चलेगा कि कौन एंट्री कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? आईडी आप चेक नहीं कर सकते, तमाम चीजें हैं। इतनी बड़ी तादाद में ये करना इतना आसान नहीं है जितना बयानों में दिखाई देता है। बिल्कुल आसान है भाई साहब। हम तो एक गन्ने का जूस नहीं पीते, हम नाम नहीं पूछते किसी का। नाम बोलेंगे तो सोनू राजा बोल देते हैं। हम जाते ही अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वो वालेकुम सलाम बोलता है हमको। हम साधु होकर के ऐसा बोलते हैं, हमको पता चल जाता है कौन है। आप जैसे चाहो वैसे पता कर सकते हो। पता करने के बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों को हम टीवी चैनल पे ओपन नहीं कर सकते हैं। उन रास्तों का एक ट्रेनिंग होना चाहिए, वो एक प्रशिक्षण का विषय है। जी, आप कह रहे प्रशिक्षण का विषय। और एक बार फिर मैं रुक करूंगा साध्वी गीतांबा जी के। आपसे मैं जानना चाहूंगा साध्वी जी, देखिए ये तमाम चीजें आती हैं और अक्सर हमने देखा है कि सरकारें संभाल कर चलती हैं, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष सरकार है। अपने आप को कोई भी किसी भी धर्म के पक्ष में बातचीत नहीं हो सकती है, बयानबाजी नहीं हो सकती है। कुंभ को लेकर जो ये बयान दिया गया, देखिए हम कहते हैं कि हिंदू संगठनों को साथ में रहना चाहिए, इसमें कोई अलग गलत बात नहीं है। मुस्लिम संगठन भी साथ मिलकर चलते हैं, अपने अपने आराध्य की पूजा करना, अर्चना करना, ये कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन कहीं संगठनों में कोई भेदभाव होती है, कोई त्रुटि होती है। आप कह रहे हैं कि बिना सरकार के हस्तक्षेप के ये संभव नहीं है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती इन बातों को, इन मांगों को, तो फिर संत समाज क्या करेगा और बागेश्वर धाम के आचार्य क्या कुछ करेंगे?
नहीं, हम जहां तक चाहते हैं कि हमारे संत जो हैं कम से कम नहीं कुछ तो 100 लोगों की एक टुकड़ी बनावे हम्म। और टुकड़ी बना करके हर जगह गेट पर खड़ा करे, वो आईडी चेक करने का काम करे, तब तो संभव हो सकता है। सरकार के माध्यम से ये संभव नहीं है। अगर हमारे संत एकजुट होते हैं, 100 अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करते हैं, हर गेट पर खड़ा करते हैं, वहां एक दो पुल नहीं होते, 15 पुल होते हैं, और हर पुलों पर अगर उनके कार्यकर्ता खड़े रहे तो आने जाने वाले की चेकिंग हो सकती है। लेकिन अगर प्रशासन के बल पर हम चाहें तो हमें नहीं लगता कि ये संभव है। कारण क्या है कि प्रशासन भीड़ को देखेगी कि आईडी चेक करेगी। अगर हाँ, ये संत समाज चाहे तो एक एक संत समाज 100 शिष्यों को अपने तैयार करे, और तैयार करके अगर पुलों पर खड़ा कर दे, एक एक पुल पर खड़ा कर दे, 15 पुल होते हैं, तो वहां चेकिंग हो सकती है शायद। लेकिन ऐसे संभव नहीं है कि किसी को हम भीड़ में रोक पाए या प्रशासन रोक पाए, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ चलती है ना, उस हिसाब से संभव नहीं है। और आप अर्धकुंभ में भी देख रहे हैं, महाकुंभ में भी देख रहे हैं। हमें नहीं लगता कि इस भीड़ को आम जनता रोक पाएगी। हाँ, अगर संत चाह रहे हैं तो अपना 100 का शिष्यों का एक गुट तैयार करें और उनकी आईडी चेक करें। वहां हर संत समाज आकर के, अभी संत सम्मेलन होने वाला है आपके प्रयागराज में अक्षय नवमी पर, तो उसमें भी आप लोग आकर के एक इस बात का प्रस्ताव आप रखिए। अगर वहां संत समाज प्रयागराज में जो होने जा रहा है हम लोगों का संत सम्मेलन, हम्म। उसमें आप आकर के प्रस्ताव रखिए, संत इसे पास करें, हम्म। और 100 टुकड़ी अगर बनती है एक एक शिष्य गुरुओं की, तो बहुत सारे हमारे पास कार्यकर्ता हो जाएंगे, तब रोकना संभव हो सकता है। ऐसे नहीं रुक जी सकता है बिल्कुल, हमारी आपने समझ से। आपने ये बात भी आगे सही आप की, कीजिए। लेकिन सब संत समाज क्या एक हो पाएगा? राजीव जी, एक भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई एक धर्म संसद नहीं है, कोई एक जगह नहीं है जिनका कोई फैसला संत समाज सब एक सर्वमान्य ही हो। है। जी जी संत समाज सब एक ही है। जी। कुंभ में सबका, कुंभ की दायित्व, कुंभ का जिम्मेदारी अखाड़ा परिषद का होता है। अखाड़ा परिषद जो बोल देगा, राजी राजी बेराजी मानना ही पड़ता है उसको सबको। ठीक। लेकिन हमने यूपी में देखा राजीव जी कि यूपी में कुछ इसी तरह का निर्देश दिया गया था, इस तरह की बात कही गई थी कि दुकानों पर अपना नाम लिखे, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से सफल नहीं हो पाया। उसको उस कदम को पीछे लेना पड़ा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह की बात को सार्वजनिक रूप से आप भले ही कह लें या उस पर बयान भी जारी कर दे, लेकिन कोर्ट से या फिर तमाम जगहों से उसको परमिशन मिल पाए, ये भी तो चीजें हैं, सामने देखनी पड़ती हैं इसको भी। कोर्ट से हाँ, ये बात है। इकोसिस्टम पर हमारा कब्जा नहीं है, इकोसिस्टम पर हमारे लोग नहीं बैठे हैं जो भारत की राष्ट्रीयता, भारत की संस्कृति को स्वीकार करते हो। वरना ये काम सरकार के लिए भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुओं के उत्सवों में, हिंदुओं के कुंभ में मुसलमान घुस जाता है। मैं कहता हूं, मक्का मदीना में एक भी हिंदू घुस सकता है क्या? जब मुसलमानों के उत्सवों में हिंदुओं को प्रवेश नहीं है, तो हिंदुओं के उत्सव में प्रवेश कर, ये तो सीधी बात है। जिसका जो रिलीजन है वहां लोग जाएं, वो जाकर के अपने मस्जिद में व्यापार करें। आप हमारे यहाँ व्यापार की दृष्टि से भी क्यों आते हो? हिंदुओं का उत्सव, जो हिंदू उसको अपना धन देगा जो उस उत्सव को मानता है। नहीं, लेकिन आप तमाम मुस्लिमों पर ये व्यावहारिक आरोप बात है, भी इसमें कुछ तो तो कोई दिक्कत अच्छे की बात होंगे, नहीं है। कुछ तो अच्छे होंगे। मैंने कई बार देखा मंदिरों में जो बैंड कोई अच्छे आते नहीं हैं होते। अच्छे होंगे तो आप ये बताइए वो मेरे मुस्लिम को, भी होते हैं। भारत का कौन मुसलमान बांग्लादेश में मारे जाने वाले हिंदुओं के विरुद्ध में, हिंदुओं के समर्थन में यहां से किसी ने आवाज उठाई? हमने तो किसी को चैनल में नहीं देखा कि बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए किसी मुसलमान ने रोया हो। पाकिस्तान में मारे गए हिंदुओं के लिए कोई मुसलमान रोया हो? हमने नहीं देखा। हाँ, जरूर फिलिस्तीन के लिए रोने वाले मुसलमानों को हमने देखा। जरूर हमास के आतंकवादियों के मरने पर छाती पीटने वालों को हमने देखा। जरूर हमने बुरहान वानी के मौत पर मातम मनाने वालों को हमने यहां पर देखा। अफजल तेरे कातिल जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये करने वाले हमने देखा। हमने रेल की पटरी पर सिलेंडर और बम बिछाने वाले मुसलमान देखे। हमने अभी तक, हाँ, पहले भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कौन थे हम नहीं जानते। हमारा जन्म जब से हुआ हम 40 साल के हो गए, हमने अभी तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं देखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संत राजीव लोचन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ पर यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए, और साध्वी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। बहरहाल देखिए, एक बड़ा बयान था, चर्चाओं का एक विषय बना। आने वाले समय में हो सकता है कि इस पर और भी बयान आए, पलटवार भी आए, लेकिन सवाल यही एक बड़ा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या वाकई में इस बयान का पलटवार सामने आता है? और क्या
ये जो बयान है इस देश को एक नए बंटवारे की तरफ नहीं ले जाएगा, एक झगड़े की तरफ नहीं ले जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर भी आगे चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।